मेरा नाम है दिल इम्तियाज़ है और आज इस फेट सिमुलेशन में हम वेक्टर एडिशन को देखेंगे। यहाँ पर मैंने 4 वेक्टर्स जो हैं वो ड्रॉ कर दिए हैं। वेक्टर सबसे पहले होता क्या है? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी कोई वैल्यू हो, यानी उसका कोई मैग्नीट्यूड हो और उसकी कोई डायरेक्शन हो। तो अगर हम यहाँ पर, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये एक एरो है, ये एक लाइन है, तो अगर आप देखें तो इसकी कुछ स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ कैसे? इसकी लंबाई है, ये लाइन की कुछ लंबाई है, तो ये इसका मैग्नीट्यूड है। ये लंबाई तकरीबन 9.9 यूनिट के बराबर है। 9.9 ये स्क्वायर्स के बराबर है। अगर आप ये इसको एक यूनिट ले लें तो ये 9.9 यूनिट्स के बराबर है। ये यहाँ पर लिखी हुई है। और इसके अलावा इसकी एक डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन 45 के एंगल पर है। तो इसमें, इस लाइन में दोनों खसूसियात हैं, इसकी मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर है। तो हमने 4 वेक्टर जो हैं वो यहाँ पर दिखाए हैं। वेक्टर लिए कहाँ से? यहाँ से बास्केट से आप कोई भी वेक्टर जो है ले सकते हैं और फिर उसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी बदल सकते हैं। तो इस वक्त इसकी डायरेक्शन जो है वो 90 की है और इसकी लेंथ जो है वो मैं बड़ी कर देता हूँ, ये 10 की लेंथ होगी इसकी। यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप कोई भी वेक्टर जो है वो ले सकते हैं और आप कोई भी वेक्टर जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को मैं भी यहाँ पर रख देता हूँ। अच्छा, अब हम इन 4 वेक्टर्स की तरफ आते हैं। अब हर वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। हर वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक वो होता है जो एक्स एक्सिस के अगेंस्ट जाता है, साथ साथ चलता है, और एक उसका वाई कंपोनेंट होता है जो वाई एक्सिस या वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो हम ये देखते हैं कि इस वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे मैंने स्टाइल 1 को क्लिक किया, यहाँ पर कंपोनेंट्स आ गए। अब आप देखें कि अगर ये वेक्टर, इसको हम इसके कंपोनेंट्स में देखें तो देखें कि यहाँ पर x कंपोनेंट जो है वो 7 यूनिट बड़ा है और y कंपोनेंट जो है वो 7 यूनिट बड़ा है। और इन दोनों कंपोनेंट से, और ये दोनों पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि ये राइट साइड पे जा रहा है x एक्सिस, तो ये राइट साइड पे x एक्सिस में जो भी चीज़ जाती है वो पॉजिटिव होती है। और इसी तरीके से ये ऊपर की तरफ जा रहा है y की तरफ, तो ये भी पॉजिटिव है। तो ये कंपोनेंट जो है, ये जो 45 का एंगल है, यानी ये फर्स्ट जो क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसके दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं। और इन दोनों कंपोनेंट से हम ये 9.9 भी निकाल सकते हैं। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है कि अगर आप इस साइड के लेंथ का स्क्वायर ऐड करें इस साइड की लेंथ के स्क्वायर में और उनका स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास 9.9 आ जाएगा। यानी 7 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट ले लें, तो आपके पास ये एंगल ये स्ट्रेंथ आ जाएगी। और अगर आपने एंगल निकालना है तो वो सिंपल है, टेन थीटा के फॉर्मूले से आप वो एंगल जो है वो निकाल सकते हैं। तो एंगल भी आप निकाल सकते हैं और जो है उसकी स्ट्रेंथ भी कंपोनेंट से निकाल सकते हैं। अब हम इस वेक्टर की तरफ आते हैं। तो ये जो वेक्टर है, अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो ये लेफ़्ट साइड पे है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं और इसका जो y कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। पर इसका x कंपोनेंट नेगेटिव है क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पे x कंपोनेंट जा रहा है, तो ये नेगेटिव है। तो इस जो वेक्टर है इसका y पॉजिटिव है, y कंपोनेंट पॉजिटिव है, x कंपोनेंट नेगेटिव है। ठीक है जी। अब अगर देखें इस वेक्टर को, तो ये वेक्टर जो है ये 4th क्वाड्रेंट में जा रहा है, 4th क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा? मैं अभी क्लिक नहीं करूँगा, आप पहले बताएं। इसका x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और y कंपोनेंट नेगेटिव होगा। देख लें, x कंपोनेंट इसका पॉजिटिव, y कंपोनेंट नेगेटिव, और ये -40 का एंगल बना रहा है क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जो ये एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, ये -40 का है। अब हम आ जाते हैं इस वेक्टर की तरफ। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? ये किस जगह पर है? पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में? ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
और इसका y कंपोनेंट क्या होगा, x कंपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, और y वो भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव होंगे। और इसका जो एंगल है वो x एक्सिस से -143 जो है डिग्री इसका एंगल होगा। तो ये 4 बेसिक किस्म के वेक्टर्स होते हैं जो मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स में लाई कर सकते हैं। तो आपने इनके कंपोनेंट्स को देखा, इनके कंपोनेंट को हम इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी जो y एक्सिस y कंपोनेंट इधर था वो इधर भी आ सकता है। तो आप देखेंगे इसका x कंपोनेंट जमा y कंपोनेंट, तो आपके पास टोटल वेक्टर आ जाएगा। इसी तरीके से इसका x कंपोनेंट, उसकी जो वो टिप है उसके साथ हमने y कंपोनेंट की टेल लगाई, तो ये टिप टू टेल मेथड है कि आप एक वेक्टर की टिप पे दूसरे की टेल लगा दें तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। आपने x एक्सिस के x कंपोनेंट की टिप पे y की टेल लगा दी तो आपके पास ये कंपोनेंट आ गया और इस तरीके से ये कंपोनेंट आ गया। तो हमने ये देख लिया कि 4 मुख्तलिफ किस्म के वेक्टर्स होते हैं हमारे पास। अब हम ये करते हैं कि वेक्टर एडिशन जो है उसको देखते हैं। तो हमारे पास हम छोटे छोटे जो हैं ये हमारे पास मुख्तलिफ वेक्टर्स हैं। ये मैं यहाँ से ये यहाँ पर वेक्टर मैंने ले लिए, ये हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं और हमने क्या करना है, हमें इनकी एडिशन करवानी है। हमने रिजल्टेंट वेक्टर लेना है। रिजल्टेंट वेक्टर के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैं ये जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देखें ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया मेरे पास। अब आप कहेंगे ये आया कैसे, हमें भी पता चलना चाहिए। तो उसका सिंपल एक तरीका होता है और वो ये है कि आप एक वेक्टर को लें और उसकी टेल पे दूसरे वेक्टर, उसकी टिप पे, इस पहले वेक्टर की टिप पे दूसरे वेक्टर की टेल रख दें। फिर तीसरा वेक्टर लें और उसकी टेल जो है तीसरे वेक्टर की वो पहले वेक्टर की टिप पे रख दें। और अब मैं ये देखें ये रिजल्टेंट वेक्टर, और आपको ये नज़र भी आ रहा है कि ये वेक्टर्स जो हैं इनको मैंने ऐड किया तो ये वेक्टर मेरे पास आ चुका है, रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, तो ये एक सिंपल तरीका है जहाँ पर आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो हमने वेक्टर्स को ऐड किया। ये वेक्टर हमारे पास था 9.8, इसकी मैग्नीट्यूड था ये 7.2 था और ये 10 था। अब यहाँ से आप मूव करना शुरू हुए। आप पहले यहाँ पर गए, फिर यहाँ पर गए और फिर यहाँ पर गए, पर आप अपनी जो इनिशियल पोजीशन थी जो कि ये 0 पे थी उससे सिर्फ इतनी दूर गए। यानी पहले आप एक साइड पर गए और आप तकरीबन 9.8 यूनिट चलते रहे। उसके बाद आप वहाँ पे थोड़ी देर रुके और उसके बाद आपने अपनी डायरेक्शन बदली और 7.2 यूनिट चलते रहे और फिर उसके बाद आप 10 यूनिट चलते रहे। पर आप अपने घर से कितनी दूर गए टोटल, वो 24.4 यूनिट गए। और अगर मैं इस वेक्टर को, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो आप देखें रिजल्टेंट वेक्टर भी चेंज हो रहा है। अब आप देखें रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब आप अपने घर से यहाँ से चले, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, पर आपका जो फासला है अपने घर से वो बहुत कम है। आप चले बहुत ज़्यादा, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, पर जो आपका नेट फासला है अपने घर से वो बहुत कम है। अब हम एग्जांपल लेते हैं इस टोकरी की। इस टोकरी पे इस वक्त 3 किस्म की, हम फ़र्ज़ करते हैं कि इस पर 3 किस्म की फोर्सेस लग रही हैं। एक फ़ोर्स वो है जो मैं इसको धकेल रहा हूँ, ये मेरी फ़ोर्स है, मैं इसको दाईं तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रही होगी जो इसको मूवमेंट में, मोशन में जाने से रोक रही होगी, वो ये वाली फ़ोर्स है। और ये वाली जो फोर्स है ये ग्रेविटी की फ़ोर्स है।
तो नेट फोर्स क्या है कि ये अभी मूव नहीं करेगी, ये नीचे की तरफ ही रहेगी। नेट फोर्स क्योंकि नीचे को लग रही है तो ये मूव नहीं करेगी। अब जैसे जैसे मैं अपनी फोर्स बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, अपनी फोर्स को यहाँ पर रखें, अब आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है फोर्स का, उसकी डायरेक्शन भी बदल रही है। तो जैसे जैसे मैंने अपनी फोर्स बढ़ाई तो क्या हुआ कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग करना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ, क्योंकि अब ये इसका वेक्टर जो है वो राइट साइड पर आता जा रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर। मैं अगर इसको और कर दूँ अब देखें ये मूव करना शुरू हो जाएगी, करती जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होने की वजह से ये हर वक्त जैसे मैं इनको छोड़ूंगा तो ये वेक्टर फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वापस इसको रेस्ट पे ले आएगा, क्योंकि ये कभी भी इस एक्स एक्सिस के इक्वल नहीं जाएगा, क्योंकि ये कभी भी ये दो फोर्सेस कम नहीं हो सकेंगी। तो हमेशा ये कुछ ना कुछ एंगल पर ही रहेगा। तो ये एक एग्जांपल थी कि किस तरीके से फोर्सेस और वेक्टर्स को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं और उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इनको अब हम ये करते हैं, हमने पहले देख लिया कि हम किस तरीके से जो है रिजल्टेंट जो है वो मेयर कर सकते हैं। तो अब मैं ये करता हूँ कि मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ और उससे हम देखते हैं। ये दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, तो जब हमने इनको ऐड किया तो आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अब आप देखें रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो 9.2 यूनिट बड़ा है और इसका तकरीबन 78 के करीब एंगल है, और इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो 2 यूनिट है और वाई 9 यूनिट है। तो इसी तरीके से इसके अपने पैरामीटर्स हैं, इसके अपने पैरामीटर्स हैं। तो क्या हम ये कर सकते हैं? एक तो हमने ये देखा कि हम इन वेक्टर्स को तो ऐड करके रिजल्टेंट वेक्टर बना सकते हैं, वो तो हमने देख लिया और उसका सिंपल फार्मूला है। क्या इन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को ऐड करके हम इस वेक्टर के कंपोनेंट्स बना सकते हैं, यानी कंपोनेंट एडिशन कर सकते हैं? तो अब हम उसकी एक छोटी सी मिसाल देख लेते हैं। मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है जी। तो मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ, मैं यहाँ पर अब मैं इनके कंपोनेंट्स को करता हूँ। अब आप ये देखिए, पहले हम एक्स कंपोनेंट देखेंगे। तो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है? -4, ठीक है जी। और इसका कितना है? 6। तो अगर मैं 6 को -4 में ऐड करूँ तो जवाब कितना आएगा? 2, क्योंकि इसका एक्स कंपोनेंट राइट साइड पे जा रहा है तो ये पॉजिटिव है, इसका एक्स कंपोनेंट लेफ्ट साइड पे जा रहा है, ये नेगेटिव है। ये -4 था, ये 6 था, तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए? +2। तो क्या इसका कंपोनेंट जो है वो +2 है? अभी देखते हैं, ये देखें इसका कंपोनेंट +2 है। तो हमने दोनों एक्स कंपोनेंट को ऐड किया तो रिजल्टेंट वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकला है। अब हम इसका वाई कंपोनेंट देखते हैं। पहले ये देखें क्या ये ऐड होंगे? ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, तो दोनों एडिशन होंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है। तो इसका जो वाई कंपोनेंट है वो 4 है और इसका ये 5 है, तो इसका कितना होगा? 4 + 5। तो हम इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास 4 + 5 जो है वो 9 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम अगर ये दो कंपोनेंट ड्रॉ कर लेते हैं तो इसका रिजल्टेंट निकालना तो बड़ा आसान है। अगर हमें पता लग गया एक वेक्टर है जिसका कंपोनेंट 2 है x और उसका y कंपोनेंट 9 है, तो उसका रिजल्टेंट निकालना तो बहुत आसान है। हम उन दोनों को टिप टू टेल ऐड करेंगे और रिजल्टेंट कंपोनेंट आ जाएगा। या हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं और tan थीटा से हम उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम मल्टीपल अब मैं इधर और भी ले आता हूँ। तो अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा वेक्टर्स ले लिए हैं और अब हम देखते हैं कि क्या इनका रिजल्टेंट कंपोनेंट भी इक्वल आता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका रिजल्टेंट कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस का कंपोनेंट वो 9 है। तो हम पहले वेक्टर का देखते हैं, 1 + 6 7, पहले इसको ले लेते हैं, 6 + 7 13, और 13 में से अगर -4 करें हम तो 9 आ जाता है।
और यही इसका रिजल्टेंट कंपोनेंट है। इसी तरीके से हम वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ आते हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट है 10 जमा 5 15 जमा 4 19 और ये नेगेटिव होगा -10। तो 19 में से 10 निकाले 9 जमा के 9 आ गए, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट कंपोनेंट आ गया। तो इस तरीके से हमने वेक्टर एडिशन वेक्टर्स के थ्रू भी की और हमने कंपोनेंट के थ्रू भी कर ली।